फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। क्या ताबड़तोड़ रैली इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रही है। जी हां, 18,200 के लेवल को भी पार कर दिया इंडियन मार्केट्स ने आज के सत्र में। 156 अंक बढ़कर क्लोजिंग हुई है 18,212 के लेवल पे। आज के दिन का हाई है 18,227। 11 हफ्ते की ऊंचाई इंडियन मार्केट्स ने छू ली। निफ्टी बैंक 285 अंक मजबूत होता हुआ नजर आया और सेंसेक्स में 533 अंकों की मजबूती देखने को मिली। क्लोजिंग है 61,150 की। 61,000 के लेवल को पार कर गया है सेंसेक्स। इस महीने ही देखें, जब से ये साल शुरू हुआ है, ताबड़तोड़ रैली इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रही है और 5% का उछाल तो निफ्टी ने डिलीवर कर दिया है। निफ्टी बैंक जो बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा था, 9% का उछाल 2022 में अब तक निफ्टी बैंक में मिल चुका है। एशियन पीयर्स को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइंस आज के सत्र में 35 ऐसे शेयर्स निफ्टी के जो हरे निशान पे बंद हुए और 15 ऐसे शेयर्स जहां पर आज के सत्र में लाल निशान की क्लोजिंग हुई है। और फ्यूचर्स मार्केट में लगभग 70% शेयर्स में आज के सत्र में थी तेजी। नतीजा ये कि 11 हफ्ते की ऊंचाई इंडियन मार्केट्स ने छू ली। एक शेयर फिर से फोकस में आया, वो था वोडा आइडिया। याद होगा, कल के सत्र में 21% की भारी फॉल देखने को मिली थी क्योंकि इक्विटी डायल्यूशन की खबर थी। सरकार मेजॉरिटी स्टेक ओन करने जा रही है, लेकिन आज मैनेजमेंट की जो सफाई आई उसके बाद शेयर में उछाल देखने को मिला और 8.5% उछल गया ये स्टॉक। वोडाफोन मैनेजमेंट ने क्या कहा, ये मैं आपको समझाता हूं। वोडा आइडिया की मैनेजमेंट ने यह कहा कि सरकार कंपनी को नहीं चलाना चाहती, सरकार चाहती है कि मौजूदा प्रमोटर ही कंपनी को चलाएं। कर्ज ज्यादा है, इसलिए शेयर कन्वर्जन बेहतर विकल्प है और शेयर कन्वर्जन के बाद सरकार की जो हिस्सेदारी होगी वो 35.8% हो जाएगी। सरकार ये चाहती है कि टेलीकॉम में 3 बड़ी निजी कंपनियां हों, कोई मोनोपोली ना हो या फिर कोई 2 प्लेयर ना हो, 3 प्लेयर्स हों और ग्लोबल निवेशक कंपनी में यानी कि वोडा आइडिया में निवेश करने के इच्छुक हैं। इतना कहना था, इतना स्पष्टीकरण था जो मैनेजमेंट का आया। उसके बाद शेयर में कुछ उछाल देखने को मिला, 8.5% का उछाल, तो राहत मिली थोड़ी निवेशकों को। कल बहुत ज्यादा डर हो गया था। लेकिन निफ्टी पे आज के सत्र में जो चढ़ा उसमें था एमएनएम, 4.5% की मजबूती। भारतीय एयरटेल में 3.5% की मजबूती। इंडसइंड बैंक लगभग 2.25% मजबूत हुआ। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन कर गया निफ्टी पे आज और जहां पर आज तेजी बन गई वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी हाँ, 2.5% मजबूत हुआ। लेकिन अंकों के लिहाज से अगर योगदान देखेंगे तो 51 अंकों का योगदान तो सिर्फ रिलायंस की वजह से ही आज के सत्र में निफ्टी पे। हिंडाल्को लगभग 2.25% मजबूत होता हुआ नजर आया। निफ्टी लूजर्स में आप पाएंगे टाइटन को 1.5% कमजोर, टीसीएस, श्री सीमेंट, ब्रिटानिया और सिप्ला, यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक जहां पर चाल बनी वो थे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स। जीएचसीएल 11% उछला। गुजरात एल्कलीज में लगभग 9.5% का रिटर्न। एसआरएफ दीपक नाइट्राइट 2.25% से 3.5% उछले। फर्टिलाइजर्स में नंबर आया दीपक फर्टिलाइजर का 7.5% ऊपर। चंबल फर्टिलाइजर और जीएनएफसी 3.5% से 6.5% ऊपर। पैकेज फूड्स और श्रिम्प कारोबार से जुड़ी कंपनियां हैं, वहां पर तेजी बनी। एपेक्स फ्रोजन 16.5% ऊपर। वेंकीज में 9% का उछाल देखने को मिला। एनर्जी स्टॉक्स में 2 स्टॉक्स हैं, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन। पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव हुए हैं ये स्टॉक और आज भी लगभग 4.5% उछलते हुए नजर आए। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो आज टॉप कंट्रीब्यूटर था ही, इसके अलावा ओएनजीसी में 2% की तेजी बनी। रियल्टी इंडेक्स, ओबरॉय रियल्टी, ब्रिगेड, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फिनिक्स लिमिटेड, डीएलएफ, अनंतराज, इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में तगड़े रिटर्न हैं। टेलीकॉम में वोडा आइडिया तो उछला ही निचले स्तरों से 8.5%, कुछ राहत दे गया निवेशकों को आज। इंडस टावर में 3% का उछाल था और रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय एयरटेल यहां पर अच्छी तेजी बनी। भारतीय लगभग 3.5% ऊपर बंद हुआ है। ऑटो स्टॉक्स में दिन आया एमएनएम का, निफ्टी का टॉप गेनर 4.5% ऊपर। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में 4% का उछाल। अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर यहां पर 2-2.25% की तेजी बनी। मेटल्स कल बहुत पिटाई हुई थी जेफरीज की रिपोर्ट के बाद, लेकिन आज उछल गए। एनएमडीसी संभला 3.5% ऊपर आया। वेल्सपन कॉप में 3% का उछाल था। हिंदुस्तान कॉपर लेटर हाफ में अच्छी एक्टिविटी थी, स्टॉक में 3% ऊपर बंद हुआ है। नाल्को, हिंडाल्को, इन स्टॉक्स में लगभग 2 से 2.5% का रिटर्न मिला। और जहां कल बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, टाटा स्टील, इन तमाम स्टॉक्स में 1.5% के रिटर्न आज के सत्र में पॉजिटिव साइड पे आज डेवलपमेंट हो रही थी। जो नहीं चला वो था हेल्थ केयर और फार्मा इंडेक्स, जिसमें मेट्रोपोलिस, इप्का लैब्स, एपीएल लिमिटेड, लॉरस लैब्स, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल्स 1% से 2.25% के आसपास की गिरावट झेल गए। मिड कैप्स में जो चाल बनी उसमें एक स्टॉक आया शीला फोम। जी हाँ, अचानक से रडार पर आ गया और लेटर हाफ में तो क्या वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे थे स्टॉक में। क्लोजिंग बेसिस पे 14% उछला। सीक्वेंट साइंटिफिक में लगभग 12% के रिटर्न मिले। अदानी पार 10% अपर सर्किट पे फ्रीज था। अदानी ग्रुप स्टॉक्स तो वैसे ही बहुत तेज हैं। एलजी ब्रदर्स में लगभग 8% के रिटर्न थे। महिंद्रा हॉलीडे यहाँ पर भी 8% के रिटर्न। ग्रेफाइट, मैस्टैक, वेरॉक, इन स्टॉक्स में 6.5% से लगभग 7.5% के रिटर्न। चंबल फर्टिलाइजर और चेन्नई पेट्रो 6-6.5% उछले। और गति, ब्लू डार्ट, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो बजट से पहले चल पड़े हैं। 6% का रिटर्न आज के सत्र में।
इंडियन होटल, एम फाइनेंस, इंडिया मार्ट और टाटा कम्युनिकेशन, सुवेन फार्मा जैसे स्टॉक्स 5% से 5.5% उछलते हुए नजर आए। लेकिन अब नतीजों का इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। जी हाँ, इन्फोसिस ने जो नतीजे पेश किए हैं वो अनुमान से बहुत बेहतर हैं। हमने जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी उससे तो बेहतर ही कंपनी ने डिलीवर कर दिया, और सबसे बड़ी बात ये कि गाइडेंस को रिवाइज कर दिया, गाइडेंस बढ़ा दी कंपनी ने। कंपनी का कहना है कि FY22 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो आप समझ रहे हैं वो 19.5 से 20% की है, पहले 16.5% से 17.5% रखी गई थी। मुनाफा कंपनी का जो दर्ज हुआ है 5,809 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 5,421 करोड़ का था, हमारे अनुमान से बहुत बेहतर है। आय हमारे अनुमान से बेहतर है, आय कंपनी ने 31,867 करोड़ पोस्ट की है, और कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, अब ये 7,484 करोड़ हो गया है, जो कि 6,972 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। मार्जिन 23.5% जरूर हैं, यहां पर दिखते हैं क्योंकि एम्प्लॉय खर्च बढ़ा है और एट्रिशन रेट में भी इजाफा देखने को मिला है, 25.5% का एट्रिशन रेट है, लेकिन फिर भी गाइडेंस बढ़ाना और इतने तगड़े कामकाजी मुनाफे की फिगर दर्ज करना ये कंपनी के लिए बेहतर है, तो आउट परफॉर्मेंस कर गया इन्फोसिस। एक और बड़े नतीजे और मच अवेटेड रिजल्ट्स TCS बाजार बंद होने के बाद आए। आय के फिगर हमारे अनुमान के मुताबिक है 46,867 करोड़ से बढ़कर 48,885 करोड़ की, लेकिन मुनाफा और मार्जिन थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, हमारे अनुमान से कम। मुनाफे की फिगर है 9,769 करोड़ वर्सेस 9,624 करोड़, और मार्जिन 25% ने कंपनी ने पोस्ट किए हैं, ये थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। एट्रिशन बढ़ा है, 15.3% पे एट्रिशन रेट पहुंच गया है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री में सबसे कम एट्रिशन TCS का ही है, और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है रेवेन्यू की वो 4% दर्ज की है कंपनी ने। लेकिन जो बड़ी खबर TCS को ड्राइव करेगी वो है 4500 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक अनाउंस कर दिया कंपनी ने, और 18,000 करोड़ का भारी भरकम बायबैक कंपनी दे दिया। और बिस्तक ने आपको पहले ही बता दिया था कि कंपनी बायबैक अनाउंस करेगी रिजल्ट्स वाले दिन, और बिल्कुल उसी तर्ज पे बायबैक अनाउंस हुआ है। 1.08% पेड अप इक्विटी का बायबैक कंपनी करने जा रही है, यानी कि 4 करोड़ शेयर्स टेंडर रूट के जरिए बायबैक होगा, और मौजूदा भाव से देखें तो लगभग 16.5% प्रीमियम पे बायबैक कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। तो ये बड़ी खबर जो है ये कल IT सेक्टर इसकी वजह से रडार पर रहने वाला है, और डेफिनेटली TCS जरूर निवेशकों के रडार पर रहेगा कल के सत्र में। इसको कंपेयर करेंगे अगर विप्रो के साथ तो उतने अच्छे नतीजे हैं नहीं, इनलाइन विद एस्टिमेट्स कह सकते हैं, लेकिन हाँ इन्फोसिस से थोड़ा पिछड़ गया, उतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स डिलीवर नहीं कर पाया। आय के फिगर 20,313 करोड़ की है वर्सेज 19,762 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर। कामकाजी मुनाफा हल्का बढ़ा है, 3,553 करोड़ की फिगर कंपनी ने पोस्ट की है। मुनाफे की फिगर भी तिमाही दर तिमाही आधार पर बढ़ी है, 2,972 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है, लेकिन मार्जिन देखेंगे वहां पर गिरावट है, 17.6% पे मार्जिन पहुंचे हैं, और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जो है मात्र 3% के आसपास की है। एट्रिशन स्पाइकअप हो गया है, 22.7% का एट्रिशन दर है। तो हाँ, विप्रो में उतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मैं कहूँगा कि नहीं है, इन लाइन विद एस्टिमेट्स कह सकते हैं। 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी कंपनी ने घोषित कर दिया है। अच्छा, महंगाई दर के आंकड़े भी आ गए हैं, और वो भी अब इम्पैक्ट डालेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5.8% महंगाई रह सकती है, 5.59% दिसंबर महीने की महंगाई रही है, लेकिन ये बढ़ी है सालाना आधार पर, तो इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो कल ये इन तमाम डेटा का असर तो पड़ने ही वाला है, और US में जो इन्फ्लेशन फिगर आने वाले हैं उसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ नजर आएगा। मॉनिटरी के नतीजे हैं, वीकली एक्सपायरी है कल के सत्र में। सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस नोट कर लीजिए, लेकिन बाजार जिस तरीके की चाल दिखा रहा है उसमें कोई भी इस समय रेजिस्टेंस तो काम नहीं कर रहा है। फिर भी जो टेक्निकल लेवल्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस के तौर पे 18,292 और 18,326 ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है वीकली एक्सपायरी वाले दिन, और सपोर्ट के तौर पे 18,123 और 18,090 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स मार्केट के लिए कल के सत्र में एक्ट कर सकते हैं।